हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हम लोग इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया म्यांमार के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का देखा था, इंडिया चाइना का देखा था, इंडिया अफगानिस्तान का देखा था और उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में भी देखा था। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट पर जाइए और ज्योग्राफी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट हैं आप उन सबको देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है ना भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया और म्यांमार के बारे में। अगर हम बात करें म्यांमार के साथ कैसा संबंध है तो ये सब देखेंगे हम लोग। तो अगर मैप बनाते हैं, जैसे ये आपका सिक्किम है ना भाई, सिक्किम है ये, इस टाइप में ये आपके ईस्टर्न स्टेट हैं, पूर्वी राज्य हैं आपके। यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, यहाँ तक है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ तक आपका है नागालैंड, यहाँ पे आपका है मणिपुर और ये आपका है मिजोरम, ये आपका है त्रिपुरा और ये आपका है क्या, मेघालय MG और ये आपका हो जाएगा असम, ठीक है भाई, ये आपका असम हो जाएगा। और यहीं से इस टाइप में सटा हुआ है क्या, वेस्ट बंगाल है, ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल यहीं से सटा हुआ है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो स्टेट हैं इनको हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। और ये जो पतला सा मार्ग है ना, इसको अगर ये पतला सा जो मार्ग है इसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक। ये आपका क्या है, सिक्किम है, ये आपका सिक्किम है। और यहीं पे बताया था चुंबन वैली है और उस चुंबन वैली में क्या है, डोकलाम है। वो क्वेश्चन आया था कि डोकलाम किस घाटी पर स्थित है, तो चुंबन घाटी पर स्थित है। ये असम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। ये 7 स्टेट हैं। इन्हीं 7 स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स क्या कहा जाता है भाई, 7 सिस्टर। ये 7 पूर्वी राज्य हैं। अब म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ से यहाँ पे टच होता है, ठीक है भाई, इस टाइप में बाउंड्री शेयर करता है। अगर इसका मैप हम देखें म्यांमार का, अगर मैप हम देखें तो इस टाइप में क्या है, म्यांमार का मैप बनता है। थोड़ा ये पतला हो जाएगा ना, हाँ, इस टाइप में क्या है, ये म्यांमार है आपका, म्यांमार। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम म्यांमार के बारे में डिस्कस करें मेरे भाई, बात को समझना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है ना। म्यांमार तो म्यांमार जो है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। आप सबको पता है म्यांमार, हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि तिलक जी, म्यांमार में एक जेल है जिसको हम लोग कहते हैं मांडले जेल। तो यहाँ पे एक मांडले जेल भी है। और आप कमेंट करके बताइए कि किस मुगल शासक की समाधि स्थल यहाँ पर स्थित है, किस मुगल शासक की समाधि स्थल यहाँ पे बनी है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से करिए आंसर। म्यांमार को अगर हम बात करें तो इस टाइप में लिखेंगे, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का भाग था।
भारत का भाग था। कब भाई, कब? 1937 तक। इन 1937 में क्या हुआ, ये अलग हुआ 1937 में, सेपरेटेड इन 1937 में ये क्या हुआ, ये भारत से अलग हुआ। किस एक्ट के तहत? तो अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था, वो एक्ट क्या था? एक्ट 1935 के एक्ट के अनुसार इसको क्या किया गया, 1937 में भारत से अलग किया गया। किसको? म्यांमार को। नहीं तो पहले ये पूरा भारत का भूभाग था। अगर हम बात करें इसके ओल्ड नेम की, तो भाई इसका ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम इसका था बर्मा। क्या कहा जाता था मेरे भाई? इसको हम लोग बर्मा कहते थे, पहले इसका नाम था बर्मा। और इसका एक और नेम है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? इसको हम लोग कहते हैं कंट्री ऑफ, अगर मैं यहां पे लिखूं कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। हिंदी में अगर बात करें तो दिख रहा है ना यहां तक? हाँ दिख रहा है। हिंदी में अगर बात करें तो स्वर्ण पैगोड़ों का देश, स्वर्ण पैगोड़ों का देश। अब भाई स्वर्ण पैगोड़ा क्या होता है भाई? तो देख लो, जैसे कोई मंदिर बनी होती थी, बात को समझना, पैगोड़ा क्या होता है देख लो। जैसे मान लो कोई मंदिर बनी होती थी ना, तो ऊपर इस टाइप में यहाँ पे एक गुंबद टाइप का बना होता था। ये जो गुंबद होता था ये गोल्डन कलर का होता था, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, इसी को पैगोड़ा कहते हैं। तो ये इनके ज़्यादातर यहाँ पे मिलते हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण पैगोड़ों का देश कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहा जाता है मेरे भाई? स्वर्ण पैगोड़ों का देश। अगर हम स्टेट की बात करें, कितने स्टेट टच होते हैं भाई? तो देख लो, स्टेट की अगर बात करें कितने राज्य टच होते हैं, भारत के कितने राज्य टच होते हैं म्यांमार से, तो देखो कितने राज्य टच होते हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो कितने राज्य टच होते हैं भाई? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट टच होते हैं, किससे? भारत से। म्यांमार भारत के 4 स्टेट टच करता है, और कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। कितनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है? अगर यहां से यहां तक लेंथ को हम लोग मेजर करें तो ये कितना होगा भाई? ये होगा 1663 किलोमीटर। कितना होगा भाई? 1663 किलोमीटर, सॉरी 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा, देख लो एक बार फिर से। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट था। कब अलग हुआ? 1937 में। किस एक्ट के तहत? 1935 का एक्ट आया था, उसके अंतर्गत 1937 में इसको अलग किया गया। किसके साथ? भारत के साथ अलग किया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोड़ा भी कहते हैं। अगर स्टेट की बात करें तो कौन कौन से स्टेट टच होते हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मिजोरम। कितनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है? 1643 किलोमीटर बाउंड्री लाइन टच करता है। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से इसको नोट करना है, इसको नोट करना है भाई, ठीक है ना, जल्दी से। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो क्या है, अब इनके अगर बाउंड्री लाइन की बात करें तो कैसे बॉर्डर डिसाइड होता है ये हम देखेंगे। इनके बीच की रेखा को क्या कहते हैं, क्या कोई इनके बीच रेखा है कि नहीं है, ये सब देखेंगे ना। तो देख लो, ये यहाँ देखो इनके बीच क्या है ना, इनके बीच कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूं नो बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया
एंड म्यांमार। कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है भाई, तब कैसे इनकी बॉर्डर डिसाइड होती है? तो ध्यान देना, इनके सीमा के बीच में काफी घने जंगल है और पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई ब्रूम पहाड़ी पाई जाती है भाई, और नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती हैं, मणिपुर में मणिपुर हिल्स पाई जाती हैं, और मिजोरम में मिजो हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नो बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं शेयर होती, बट कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां एंड डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं भाई? बाउंड्री लाइन डिसाइड करते हैं, बॉर्डर डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? बॉर्डर डिसाइड करते हैं। बात को समझते चलना। अब क्या है, और वो कौन कौन से हैं तो देख लो भाई। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? पटकोई ब्रूम, हिल का नाम है। और आपका ये कौन सा है? नागालैंड में नागा हिल्स, ये स्टेट के नाम से ही है, नागा हिल्स। और मणिपुर में मणिपुर हिल, और मिजोरम में मिजो हिल। इन्हीं पर हाई डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसी पहाड़ियों पर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल पाए जाते हैं। इन्हीं घने जंगल में पहाड़ी है, बहुत हाईएस्ट पहाड़ियां हैं, और क्या है? घने जंगल हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं? इनके बाउंड्री लाइन को डिसाइड करते हैं। अब देखो, बात को समझना, इनके बीच कुछ डिस्प्यूट भी हैं। वो डिस्प्यूट क्या है भाई? इनके बीच डिस्प्यूट ये है कि यहाँ पे एक पास पाया जाता है। इस पास का नाम है दीफू पास। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दीफू पास कहाँ पे स्थित है। दीफू पास पाया जाता है। ये जो दीफू पास है ना, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्यूट की चर्चा करूं तो भाई डिस्प्यूट को समझना है। इनके बीच दो डिस्प्यूट हैं। पहला डिस्प्यूट आपका है दीफू पास का। दीफू पास का क्या डिस्प्यूट है, बात को समझो पहले। दीफू पास जो है ये ट्राई पॉइंट है। ये क्या है? ये आपका ट्राई पॉइंट है। कैसा पॉइंट है भाई? ट्राई पॉइंट। अब ट्राई पॉइंट क्या होता है देख लो। पहले तो मैं बताता हूं पास क्या होता है। अगर मैं पास की चर्चा करूं तो पास क्या होता है? दो माउंटेन के बीच बने हुए नेचुरल पाथ को पास कहते हैं। दो पर्वतों के बीच बने प्राकृतिक मार्ग को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के पास एक पास पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पास एक पास पाया जाता है। उस पास यहाँ पे है, ये ट्राई पॉइंट पे है। इस पास को कहते हैं, इस पास का नाम है दीफू पास। ये पास ट्राई पॉइंट का मतलब ये तीन देशों की सीमाओं के बीच है। कौन कौन सा? एक तो इंडिया है, अगला है म्यांमार, और अगला क्या है भाई? चाइना। और ये डिस्प्यूट किसका है भाई? म्यांमार और इंडिया का है। अब ये डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि भाई बात को समझना, ये पास जिसके कंट्रोल में होगा, ट्रेड उसी के कंट्रोल में आएगा। मतलब यहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ट्रेड टैक्स जो भी होगा, व्यापार कर जो भी होगा, वो जिसके कंट्रोल में ये होगा उसी को प्रॉफिट होगा। और इस टाइम म्यांमार कहता है कि ये इंडिया कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन म्यांमार कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे स्थित है। और अभी अगर हम बात करें, अभी ये किसके कंट्रोल में है? अभी ये इंडिया के कंट्रोल में है। तो दीफू पास क्या है भाई? दीफू पास डिस्प्यूटेड पास है। ठीक है ना? डिस्प्यूटेड पास है। नेक्स्ट एक और डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट क्या है? बात को समझना। इंडिया और म्यांमार के बीच अगर हम बात करें, क्या बात करें भाई? इनके बीच जो बाउंड्री होती है ना, वो क्या है? ये काफी घने जंगल हैं। क्या है? घने जंगल हैं। और घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काफी ज्यादा तस्करी होती है। किसकी तस्करी होती है? दवाओं की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की।
ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन यहाँ पे क्या होती है, भारत में ये लोग एंट्री करते रहते हैं। भारत में जो घुसपैठ होती है ना, ये या तो यहाँ से होता है या तो पीओके के कश्मीर से होता है। बस भारत में 2 जगह से घुसपैठ होती है, एक होती है कश्मीर के साइड से, एक म्यांमार के साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई डेंस फॉरेस्ट हैं, माउंटेन हैं। जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पटकोई ब्रूम कहाँ पे स्थित है? पटकोई ब्रूम कहाँ पे स्थित है? तो ये पटकोई ब्रूम है अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में। एक और पास पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो पास क्या है भाई? मणिपुर में एक पास पाया जाता है, मणिपुर में एक पास पाया जाता है। जब पास वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। मणिपुर में एक पास पाया जाता है और एक पास दीफू पास है, ठीक है ना, दीफू पास है, ये दोनों याद रखना। मणिपुर में जो पास पाया जाता है उसका नाम क्या है? तुजू पास। क्या है भाई? तुजू पास। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है तो मैं बता दे रहा हूं, तुजू पास है। और एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आया है कि म्यांमार की सबसे हाईएस्ट पीक बताइए। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ म्यांमार, मतलब हाईएस्ट पीक म्यांमार में कौन सी है? तो उसका अजीब सा नाम है भाई, हकाकाबो राजी। क्या नाम है? हकाकाबो राजी, ये है नाम, ठीक है ना भाई। ये क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है। कहाँ की? म्यांमार की। एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन आया है कि नियरेस्ट कंट्री टू द अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का नियरेस्ट देश कौन सा है? नियरेस्ट कंट्री टू द अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सा है? तो देखो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार यहां पे है, 4 पार्ट ऊपर है, 3 पार्ट नीचे है। तो इस 7 पार्ट को हम क्या कहते हैं मिला के? अंडमान निकोबार कहते हैं। इसके जस्ट नियरेस्ट कौन सा देश है भाई? म्यांमार आंसर आएगा, ठीक है ना भाई, म्यांमार। अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा है? म्यांमार है। ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। वहां पे क्वेश्चन किस टाइप में पूछा था? वहां पे क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया और वहां पे लिख दिया कि नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार। क्या पूछा था मेरे भाई? नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा है? जिसको पता है वो आंसर बताए, जिसको पता है वो आंसर बताए कि नियरेस्ट कंट्री टू द ग्रेट निकोबार क्या होगा आंसर। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये पूरा तो मेरे भाई क्या है? अंडमान निकोबार है। ये आपका क्या है? ये आपका ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार के नियरेस्ट कौन है? म्यांमार नहीं है। म्यांमार नहीं है तो कौन सा देश है भाई? उस केस में इंडोनेशिया आपका क्या होगा? इंडोनेशिया आपका राइट आंसर होगा। और इंडोनेशिया में क्या है भाई? इंडोनेशिया में आपका सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है ना भाई। सुमात्रा आइलैंड आपका क्या होगा? आंसर होगा। कंट्री पूछेगा तो इंडोनेशिया आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इंडोनेशिया में क्या है? सुमात्रा आइलैंड है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि म्यांमार में किसकी कब्र है? तो भाई बहादुर शाह जफर मुगल शासक की यहाँ पे समाधि स्थल है, कब्र है। और यहीं पे बर्मा की मांडले जेल है, जहाँ पे तिलक जी को 11 वर्षों तक जेल हुआ था, सजा काटे थे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। हम कौन सी कंट्री लेके आएंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के साथ। तो आप बांग्लादेश थोड़ा सा देखे रहिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर आए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ नया मिले। बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तीस्ता नदी विवाद भी है, काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं इनके। तीस्ता नदी विवाद है और यहीं पे आपका सुंदरबन का डेल्टा भी पाया जाता है बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पे। और सुंदरबन का डेल्टा का शायद साउथ ईस्ट पार्ट हमारे देश में है, वो वेस्ट बंगाल के पार्ट में है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी हाल ही में यूनेस्को ने वहाँ पे
रामसर लैंड नाम से एक घोषित किया, वो क्या है वो भी हम देखेंगे, और स्पंज ऑफ अर्थ क्या होता है ये सब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखना ना भूलें, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।